जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 200 से भी अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट चुका है। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो वही भारी बारिश के चलते तकरीबन 200 से भी अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बीजापुर के कई नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते यहां बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। भारी बारिश के चलते जापुर से लेकर तेलंगाना और निजामाबाद पूरी तरीके से मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन बंद हो चुका है। दुर्ग से लेकर बीजापुर जिले में भी रेड अलर्ट जारी है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। दरअसल मौसम विभाग ने अति भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही बस्तर क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। शहरों में भी अब मनरेगा से काम होने जा रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 20,000 से कम की आबादी में कामगारों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन नीति आयोग शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा लागू करने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे शहरी क्षेत्रों में लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम को मंजूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा 20,000 से भी कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा लागू किया जाए। इससे इन क्षेत्रों में कामगारों को निश्चित आय की गारंटी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में अधिकतर नगर पंचायतों की आबादी 20,000 से कम है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री ने इस मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र की नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठ रही है। इसकी वजह भी बड़ी वजह मनरेगा को ही माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की डीए और एचआरए की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने जा रही है। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जाने वाले हैं। प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अब आर या फिर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 22 अगस्त से प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति के लिए रायपुर में बीते दिन बैठक हुई, जिसमें सभी संगठनों के अध्यक्ष जुटे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक उमेश मुदलियार, जिला महासचिव राजेश सोनी ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी अधिकारी देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारी का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिसके कारण अब केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 38% महंगाई भत्ता माह जुलाई से प्राप्त होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी भुगतान किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ी भाषा ग्लोबली रूप से विकसित होने जा रही है। ग्लोबल होगी अपनी लोकल लैंग्वेज। दरअसल छत्तीसगढ़ को जल्द ही एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़िया भाषा जल्द ही ग्लोबल लैंग्वेज होने वाली है। ऐसा इसीलिए कि अब गूगल और एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म को भी छत्तीसगढ़ी में कमांड मिलने वाली है। यानी कि जल्द ही अब यहाँ छत्तीसगढ़िया भाषा में भी आप कमांड दे सकते हैं और गूगल और एलेक्सा में भी छत्तीसगढ़ी भाषा की आवाज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में जिन भारतीय भाषाओं को डिजिटल करने जा रही है उनमें छत्तीसगढ़िया भाषा भी शामिल है। दरअसल भारतीय विज्ञान संस्थान देश की कुल 9 भाषाओं को डिजिटल कर रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी को भी चुना गया है। छत्तीसगढ़ी के अलावा बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ भी शामिल है। यानी आप इन भाषाओं में भी गूगल और एलेक्सा को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो 11,000 घंटे की रिकॉर्डिंग होने जा रही है।
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया भाषा को डिजिटल करने की प्रक्रिया में 11,000 घंटे की छत्तीसगढ़ी वॉइस रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। बिजली बिल हाफ पर अब भी लाभ की पर्ची जो है आप लोगों को समक्ष मिलने जा रही है। बिल के साथ एक स्लिप देकर के बताया जा रहा है कि कितनी छूट दी गई है। 41 लाख उपभोक्ताओं तक ये बिजली बिल और स्लिप पहुंचने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल हाफ योजना पर एक नया दांव खेला है। बिजली कंपनी जुलाई महीने के बिल के साथ एक अलग पर्ची भी दे रही है। इसमें बताया जा रहा है कि बिजली बिल हाफ योजना के तहत संबंधित उपभोक्ता को अब तक कितनी छूट दी जा चुकी है। इस पर्ची में यह जानकारी है कि योजना शुरू होने से अब तक उपभोक्ता को कितने रुपए की छूट दी जा चुकी है। सामान्य तौर पर बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज, ड्यूटी चार्ज और सेस आदि मदों का जिक्र होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2019 से बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी। इसके तहत 400 यूनिट तक की खपत में बिजली बिल आधी की राहत दी जा रही थी। ऐसे में तब से लेकर बिजली कंपनी बिल में एक मद बनाकर बकायदा बताती रही है कि उस महीने में बिल में कितना रिबेट कर दिया गया है। इसके अलावा अब अगस्त 2022 से बिजली कंपनी ने एक अलग पर्ची इस छूट का विशेष उल्लेख करना शुरू कर दिया है। इस पर्ची में लिखा गया है कि बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिल आधा कर दिया जाता है। इसके तहत आपको निम्नलिखित छूट का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कनेक्शन नंबर, उपभोक्ता का नाम, बिजली बिल जारी होने का महीना, इस माह छूट का लाभ और योजना शुरू होने से लेकर अभी तक कुल कितना लाभ जो है अभी तक उपभोक्ता को मिल चुका है, इस समस्त जानकारी को इस स्लिप के माध्यम से उपभोक्ताओं को बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त से ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 15 सितंबर तक तबादले होंगे। राज्य स्तर के लिए 16 से 30 सितंबर तक का समय तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के तबादले 16 अगस्त से एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। तबादली बनाने के लिए मंत्रिपरिषदीय उप समिति की बैठक ने इसकी विस्तृत सिफारिश भेज दी है। बताया जा रहा है कि जिला स्तरीय तबादलों की प्रक्रिया 16 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगी, तो वही राज्य स्तरीय तबादलों के लिए 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया जा रहा है। नीति की घोषणा एक बार फिर से जल्द ही कर दी जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बात करें तो जिला स्तर पर तबादलों के लिए मंत्रियों की उप समिति ने कहा है कि जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे, जबकि स्थानांतरण आदेश भी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी होगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के 10% तक का तबादला किया जा सकेगा। पूर्व मंत्री मूड़त ने विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। जगह जगह पर इनका स्वागत किया गया, फूल बरसाए गए। 2 दिन पहले यही कांग्रेस विधायक ने इसका आयोजन किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूड़त ने कांवड़ यात्रा निकाली। अपने समर्थकों के साथ मूड़त बोल बम का नारा लगाते दिखे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल थी। कंधे पर कांवड़ लिए मूड़त लोगों को अगवाई करते आगे चल रहे थे। धुमाल बाजे की धुन पर नाचते गाते लोग बोल बम का नारा लगाते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कोई इस जगह पर इस कांवड़ यात्रा पर फूलों की बारिश भी हुई। सावन के अंतिम सोमवार से ठीक एक दिन पहले रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खमरतराई इलाके से यह यात्रा शुरू हुई और हनुमान मंदिर गुढ़ियारी से पहाड़ी चौक, कबीर चौक, तेलगानी नाका, ओवर ब्रिज होते हुए महादेव घाट पहुंची। आमापारा, लाखेनगर चौक, सुंदर नगर चौक पर यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा पर रेत का एक बड़ा खेल खोता दिख रहा है। बॉर्डर पर 50,000 रेत मिल रही है, जबकि यूपी जाते ही यह रेत 1 लाख रुपए पार कर रहा है प्रति हाईवा। दरअसल रायपुर से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर वाड्रफनगर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का वह कोना है जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। इन दिनों यह चर्चा में है क्योंकि यहाँ के रेत खदानों की वजह से यहाँ से रोजाना तकरीबन कई ट्रक रेत जो है अवैध तरीके से परिवहन करके
करके उत्तर प्रदेश में इसका परिवहन हो रहा है, इसकी डंपिंग की जा रही है। बॉर्डर से लगे कई गांवों में रेत का अवैध भंडारण भी कर लिया गया है और अब इसे दोगुनी से भी ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी बॉर्डर पर रेत का एक बड़ा खेल हो रहा है। बड़े माफिया यहाँ सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर 8,000 से लेकर के 10,000 के लगभग मिलने वाली रेत अभी 50,000 तक और यूपी जाते ही इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हाईवा हो जाती है। अफसरों को इस बात की भनक भी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दरअसल यहाँ से 2 तरह के अवैध कामों का संचालन हो रहा है। पहला तो जहाँ भंडारण की अनुमति है वहाँ तय मात्रा से ज्यादा भंडारण और दूसरा कई जगह अवैध भंडारण भी किया जा रहा है। सीएचओ भर्ती एग्जाम में बवाल का मामला सामने आ रहा है। अभ्यर्थियों ने रघुपति राघव राजाराम गाया, एनएचएम को सद्बुद्धि दे भगवान, इस प्रकार की प्रार्थना भी की गई। 14,000 से ज्यादा को परीक्षा देने से रोका गया। दरअसल रायपुर में हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल हो चुका है। इस परीक्षा से बहुत से उम्मीदवारों को वंचित कर दिया गया। इस बात से नाराज कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके अलावा माहौल बिगड़ता देख करके एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भजन गाना भी गाकर शुरू कर दिया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम एनएचएम को सद्बुद्धि दे भगवान गाना गाकर अपना विरोध जता रहे थे। इधर पुलिस के पहुंचने के बाद भी बवाल जारी रहा, लेकिन कुछ भी नहीं होता देख कुछ देर बाद हताश होकर सभी उम्मीदवार वापस लौट गए। 800 पदों के लिए 17,000 आवेदन आए। नर्सिंग स्टूडेंट्स नजीम ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा के लिए 800 पद निकाले गए थे, जिसके लिए 17,000 आवेदन प्रदेश भर के छात्रों से आए। इसके बाद भी भर्ती परीक्षा का जिम्मा एनएचएम पर था, लेकिन केवल 2,400 कैंडिडेट्स को ही परीक्षा के लिए पात्र बताया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। जुलाई से अब तक 42 लोगों की जान चली गई है। संक्रमण दर 5.30% पर जा पहुंचा है और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3,371 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आ रहा है। इन मरीजों को दूसरी गंभीर बीमारियों के साथ साथ कोरोना भी संक्रमित था। ऐसे में इस साल 1 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना से प्रदेश के लगभग 42 मरीजों की जान चली गई है। महामारी की भी संक्रमण दर बढ़कर अब 5.30% पर जा पहुंची है। इसके अलावा यह दर कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते जाने का लक्षण है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बात करें तो प्रदेश भर में 9,306 नमूनों की जांच बीते दिन की गई और इस दौरान 493 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बांधी राखी, गोबर से बनी माला, गौमूत्र किया भेंट। कहा छत्तीसगढ़ में एनईपी के लिए अधिक प्रयास की जरूरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना भी की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की गौशाला में तैयार किए गए गोबर की माला, गौमूत्र और अन्य उत्पाद भी भेंट किए। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने दिल्ली गई राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों और समसामयिक गतिविधियों पर चर्चा भी की गई। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स बोले कि छत्तीसगढ़ में एडमिशन्स दे। यहाँ पर रायपुर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे कई स्टूडेंट्स कहा लड़ाई में पढ़ाई छुड़वाई, अब सब अधर में अटक चुका है। रायपुर में बीते दिन यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर यह सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जमा हुए। सभी को अपने करियर की चिंता है और अधर में लटकी पढ़ाई अब आगे कैसे बढ़े, इसी सवालों के साथ इन सभी ने अपना विरोध प्रदर्शित किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।